में इतना सब कुछ चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा के यहां सुला करके कन्या को लेकर के जब जेल में पहुंचे तो कन्या की जोर जोर से आवाज आने लगी रोने की। पहरेदारों के नेत्र खुले, दौड़ते दौड़ते राजा कंस के पास में पहुंचे। राजन के हाँ, आप कहते थे 8वां पुत्र मुझे मार डालेगा, वो 8वें पुत्र आ गया जेल में। कंस नंगे ही पैर दौड़ने लगा और जेल में से कहने लगा, अरे मेरी बहन देवकी, इस 8वें पुत्र को मुझे दे दे, मैं उसे मार डालूंगा। बहन बड़े मीठे शब्दों में कहने लगी, भैया ये 8वां पुत्र नहीं है, ये तो पुत्री है। कंस चिंतित होने लगा। आकाशवाणी ने तो मुझसे ये कहा था कि 8वां पुत्र तेरा काल है, लेकिन ये पुत्री कहां से आ गई? होगी वही होगी वही जो राम राखा हो राखा, को कही तरक तरक बड़ा बेऊसा खा। जो ब्रह्मा जी ने लिखा है वही तो होगा। कंस चिंतित होने लगा, मुझे तो ये लगता है कि इस पुत्री की शादी हो गई तो कहीं इसका पति मुझे न मार डाले, इसलिए रहेगा बांस तो बजेगी बांसुरी, मैं तो इस कन्या को भी मार डालूंगा। हत्यारा दुराचारी जो होता है वो हर हद को पार कर जाता है। कन्या को और बहन से छुड़ा लिया। बहन रोने लगी, मेरी कन्या को मत मारे हत्यारे, तूने मेरे सारे पुत्रों को मार डाला, क्या दया नहीं आई? इतना बड़ा पापी बन गया, तुझे एक बार दया नहीं आई कि ये मेरे बहन के पुत्र हैं, तूने छोटे छोटे बालकों को जन्म लेते ही मार डाला। आज रोने लगी। कन्या को खींच करके पकड़ करके उठा के ले गए और पत्थर की शिला पर पटकने के लिए तैयार हो गए। कन्या मस्तक में लात मार करके आकाश की ओर उड़ गई और कहने लगी, अरे पागल पापी दुष्ट दुराचारी, तू मुझे मारने वाला कौन है? तेरे मारने ने तो बाली ने तो 84 कोस ब्रज में जन्म ले लिया, तू क्या मारेगा मुझे? हैं? कौन होता है मारने वाला? प्रभु सहारा है और प्रभु के बिना किसी को कोई कुछ नहीं कर सकता। मुझे मारने वाला कौन होता है? रोने लगे। कन्या रोती है और यही कहती है कि मेरा सहारा मेरा बंसी वाला, मेरा सहारा मेरा बंसी वाला। गाओ गाओ ना। मेरा सहारा मेरा बंसी वाला, मेरा सहारा भैया मेरा बंसी वाला, मेरा सहारा मेरा बंसी वाला, मेरा सहारा मेरा मुरली वाला, मेरा सहारा मेरा बंसी वाला, मेरा सहारा बहना मेरा बंसी वाला, मेरा सहारा मेरा बंसी वाला। हर दम तो रहता है साथ बंसी वाला, हर दम तो रहता है
बंसी वाला। हरे दम तो रहता 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 रहता, हर दम तो रहता है सात बंसी वाला। हर दम तो रहता है सात बंसी वाला। मेरा किनारा मेरा बंसी वाला, मेरा किनारा मेरा बंसी वाला। मेरा किनारा भैया मेरा बंसी वाला, मेरा किनारा मेरा बंसी वाला। मेरा बंसी वाला बहना मेरा मुरली वाला, मेरा बंसी वाला बहना मेरा मुरली वाला। दुनिया से निराला मेरा बंसी वाला, ओ दुनिया से प्यारा मेरा बंसी वाला। मेरा किनारा भैया मेरा बंसी वाला, मेरा किनारा मेरा बंसी गाओ भाव से हरी बोल। आनंद है भैया। हरि बोल। जब मैं बुलाऊं आए मुरली वाला, ओ जब मैं बुलाऊं आए मुरली वाला। जब मैं बुलाऊं देखो आए मुरली वाला, ओ जब मैं बुलाऊं आए मुरली वाला। जब मैं पुकारूं आए बंसी वाला, जब मैं पुकारूं आए बंसी वाला। लीला दिखाए मेरा मुरली वाला, लीला दिखाए मेरा बंसी वाला। लीला दिखाए भैया मेरा मुरली वाला, लीला दिखाए मेरा बंसी वाला। मेरा मुरली वाला, मुरली वाला बंसी वाला, मुरली वाला बंसी वाला। मेरा मुरली वाला भैया मेरा सहारा, हाँ मेरा मुरली वाला भैया मेरा सहारा। मेरा मुरली वाला भैया मेरा है सहारा सहारा। मेरा बंसी वाला भैया मेरा सहारा। मेरा मुरली वाला भैया मेरा सहारा सहारा। मेरा मुरली वाला भैया मेरा सहारा। मेरा मुरली वाला मेरा है सहारा। मेरा मुरली वाला मेरा सहारा। मेरा मुरली वाला मेरा है सहारा। मेरा बंसी वाला मेरा सहारा। आज उसी समय और देवकी रोती हुई जेल में रह गई, मेरी पुत्री मेरे पुत्र सबको मार दिया। कंस चिंता करने लगे, मंत्री सब पहरेदारों को बुलाया कि 8वां पुत्र कौन है जिसने 84 कोस ब्रज में जन्म ले लिया।
कंस कहने लगा एक काम कीजिए कि जो एक एक महीने के बालक हैं उन सबको मरवा दो। दुष्ट है ना। ब्रज में जितने अब से और एक महीने के अंदर अंदर जिन बालकों ने जन्म लिया है सबकी मृत्यु करवा दो। आकाश में हाहाकार होने लगी, इतना बड़ा पापी एक मृत्यु के लिए लाखों हजारों मृत्यु करना चाहता है, ये साधारण दुष्ट नहीं है। चर्चा चलने लगी। ब्रज की नर नारियां अपने अपने बच्चों को बताने लगी, भैया मेरा बच्चा तो बहुत बड़ा है। कोई छुपाने लगी, कोई डरने लगी, राजा है कहीं मरवा नहीं दे। इधर में नंद बाबा के यहां आनंद हो रहा है। 4 गोपी आती हैं, जसोदा मैया से लड़ जाती हैं, तूने चौथे पद में लाला को जन्म दयो, हमें ना बुलायो। उनको माखन मिश्री खिला के विदा करती है। फिर 10 आ जाती है लड़ने के लिए। चोरी जसोदा तेने हमसे कब को बैर निकारो, लाला को जन्म भयो तेने हमें बुलायो ही ना है। जसोदा मैया कहने लगी, बहना इतनी जल्दी जल्दी सबरो काम है गो पतो ही ना पर पाई है। बहुत तेरी रह गई, बहुत तेरी आ गई, हमको क्षमा करो, जो कछु हो बा खाए लो, बैठ जाओ लाला के दर्शन कर लो। कहने लगी, हम लाला के दर्शन के लिए नहीं, हम खाने के लिए नहीं, हम तो तानो देने के लिए आई हैं। तेने सबको बुलायो पर हमें ना बुलायो। इतनी चर्चा चली रही थी जब तक तो शंकर भगवान माता पार्वती से कहने लगे कि हमें भी लाला के दर्शन के लिए जाना है। देवों के देव महादेव भी कृष्ण के दर्शन के लिए आए। और आज जसोदा मैया के दरवाजे पे आके डम 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 डमरू बजाना प्रारंभ कर दिया। आवाज लगाने लगे, अलग मैया जल्दी से जल्दी बाहर निकल करके आ। आज उसी समय दरवाजे पे पहुंची। बाबा, हाँ मैया। अब बाबा को भेज देखो, मैया ने जल्दी जल्दी दरवाजे को ताला लगाया। जाके गले में सरब बिच्छू टंग रहे हैं। अगर मैं लाला देख लेगो जाकू तो मोह लगते डर के मारे तो इतना घबरा जागो कि न तो भोजन करेगो, न दूध पिएगो, न खेलेगो। वो तो इतनी जोर से घबरा जागो। बाबा तू कैसे आयो, कछु चाहिए तो ले जा, लेकिन मेरे दरवाजे से चलो जा। देवों के देव महादेव के जो दर्शन के लिए जन्मा जन्म ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, आज मैया कहती है आगे चलो जा। बाबा कहने लगे, शंकर भगवान तेरे लाला के दर्शन करे बिना मैं तो ना जाऊं। मैया कहने लगी, तो यहीं खड़ो रहे, मैं ना दर्शन कराऊं तो। शंकर जी डम डम डमरू बजाने लगे। इधर में भगवान कहने लगे, मैया कैसी बाबरी है, तीनों लोग के नाथ आए और दर्शन नहीं करने दे रही है। ये मैया का प्रेम है, ये माता का प्रेम है। शंकर जी आगे जाके बैठ गए एक चबूतरे पे। इधर में लाला ने रोना प्रारंभ कर दिया। मैया कहने लगी, जाने कौन की नजर लग गई, ये तो रोनो बंदी ना करे। मैया काफी उतारे, नजर उतारे, लेकिन लाला ने रोना भगा दिया है? आज एक नारी दौड़ती दौड़ती आई, गोपी मैया तेरा लाला बहुत जोर जोर से रो रहा है, क्या बात है? अरे बहना कछु मत पूछो। कहने लगी कि लाला की नजर उतार ले कि कौन पे। हमारे गांव में एक ऐसा बाबा आया हो कि एक बार नजर उतार दे तो जीवन में कभी नजर ही ना लगे। कि बुलाए के लावा बाबा शंकर भगवान को लेके आए। अरे बहना ये बाबा तो मैंने अभी भजायो कछु देर पहले के जही तो नजर उतारे। चलो बाबा जो कछु गलती हो क्षमा कर दो, भीतर आ जाओ। शंकर भगवान को भीतर ले गए। कितना सुंदर प्रेम है, कितनी सरलता है इस कथा के अंदर। जहां छल छिद्र नहीं होता वहां सरलता होती है। आज शंकर भगवान के आगे माखन मिश्री रख दी। शंकर भगवान कहने लगे, बाबरी में जाके लेना आयो, मैं तो ते लाला के दर्शन के लिए आया हूं।
आज भगवान को सामने रख दिया। भगवान ने जब ज्योति से ज्योति शंकर भगवान के मिली, कृष्ण भगवान उसी समय प्रसन्न होने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। आज उसी समय चल दिए दर्शन करके, और जब दर्शन करके चल दिए शंकर भगवान, मैया कहने लगी बाबा जब मैं लाला को नजर लगे तो कब आओगे, और तुम्हारी जगह कौन सी है? भगवान कहने लगे जब तेरे लाला को नजर लगेगी तो मैं आ जाऊंगा। इतनी कहकर के शंकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। इधर में झगड़ा तो चल ही रहा है, 4 गोपी आती हैं, लड़ जाती हैं। अब तो एक गोपी बड़ी बड़ी कमर से झुकी हुई, 95 साल की बाकी उम्र, हाथ में ले डंडी, और क्रोध के मारे भजी चली आई। जसदा मैया से कहने लगी ओरी जसदा ने बाहर निकल तो से आज बड़ी जोर से लड़ाई होगी। जसदा मैया कहने लगी बड़ी बूढ़ी गोपी आई है, क्या बात है मैया कैसे चिल्ला रही है? यूं बता हम बड़े बूढ़े है गए तो कछु जाने ना है का के क्यों के तेने सबको तो बुला लो, हम बड़ी बूढ़ी तो हमें तेने बुलावो ना भेजो, चौथे पन में तेरे लाला को जन्म भयो। अब तो जसदा मैया कहने लगी अब गुस्सा मत हो, अंदर आ जाओ। अंदर ना आऊं, तेने सबको बुलायो लेकिन हमें ना बुलायो। बड़ी बड़ी बूढ़ी और गोपी रूठ गई, दरवाजे से अंदर ही नहीं जाए। जसदा मैया से लड़ने लगी, आसपास की गोपी भी आ गई, क्यों लड़ रही है? अरे जाने सबको बुलायो, हमें बड़ो बूढ़ो देख के जाने निमंत्रणी ना भेजो। जसदा मैया ने चरण छुए, भीतर को चल तू घबरा मत, ऐसे क्यों रो गए? माखन खा, मिश्री का, दही, दूध कुछ तो ले ले। बाने कही तेरे खावे पीवे की भूखी ना हूं, मोय तो लाला के दर्शन चाहिए। और गोपियां कैसे बड़ी बूढ़ी गाने लगी। 1 मिनट और गाएंगे हम, ब्रज के लोक गीत हैं, आनंद आएगा। और यही हे कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, बुलाए लेती तू बुलाए लेती, बुलाए लेती तू बुलाए लेती, बुलाए लेती री बुलाए लेती, बुलाए लेती री बुलाए लेती, ओ कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती। भाव दे गाओ ना, आनंद करो। सबको बेछाती बहना दरी गलीचा, सबको बेछाती बहना दरी गलीचा, मैं बड़ी बूढ़ी हूं तो क्या बात है? सबको बेछाती बहना दरी गलीचा, 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 हो मुकु फटो सो, मुकु फटो सो, मुकु फटो सो पूरा बिछाए देती, मुकु फटो सो पूरा बिछाए देती, बिछाए देती पर बुलाए लेती, 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 ओ कछु लेती न देती बुला लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, ओ कछु लेती न देती बुला लेती, कछु लेती न देती बुलाए। भाव भाव दे
सबको खवाती माखन मिश्री, सबको खवाती माखन मिश्री, सबको जिमाती बेना माखन मिश्री, सबको जिमाती बेना माखन मिश्री, सबको जिमाती माखन मिश्री, सबको जिमाती माखन मिश्री। ओ मुकु गुड़ को, मुकु गुड़ को, मुकु गुड़ को डोला खवाए देती, मुकु गुड़ को डेला खवाए देती, खवाए देती पर बुला लेती, 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 कछु लेती न देती बुला लेती, कछु लेती न देती बुला लेती। भाव दे सबको पिलाती दूध मठारी, सबको पिलाती दूध मठारी, सबको पिलाती बेना दूध मठारी, सबको पिलाती बेना दूध मठारी। मुकुलाला के, मुकुलाला के, मुकुलाला के दर्शन कराए देती, मुकुलाला के दर्शन कराए देती, कराए देती पर बोला लेती, कराए देती पर बोला लेती, कराए देती पर बोला लेती, कराए देती पर बोला लेती। ओ कछु लेती न देती बोला लेती, कछु लेती न देती बोला लेती, ओ कछु लेती न देती बोला लेती, कछु लेती न देती बोला लेती, कछु लेती न देती बोला लेती, कछु लेती न देती बोला लेती। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो। ऐसे गोपियां बार बार लड़ने लगी, तने हमें ना बुलायो, सारी गोपिन को बुलायो है। आज कहने लगी बहना अब तू ऐसे मत कह। गोपी को माखन मिश्री खिलाया, लाला के दर्शन कराया और गोपी अपने स्थान के लिए गई। इधर कंस ने पूरे नगर में आवाज लगवा दी, जो कोई नंद के पुत्र का वध करके आएगा उसको 4 गांव इनाम दूंगा। ध्यान से सुनना, आज की कथा तो बड़ी आनंदमयी है। जो नंद के लाला के और वध करके आएगा उसको 4 गांव इनाम दूंगा। पूतना दौड़ती दौड़ती आई और पूतना कहने लगी मैं ही जाऊंगी और मैं ही नंद के और लाला के वध करके आऊंगी। हाँ ठीक है, चलो। आज उसी समय ऐसा ना लगा, आज उसी समय इतना सब कुछ आनंद बरसने लगा। पूतना कहने लगी मैं ही जाऊंगी और मैं ही नंद के पुत्र का वध करके आऊंगी। कहने लगे तेरा रूप तो बड़ा भयानक है, लंबे लंबे दांत हैं, लंबे लंबे नाखून हैं, भयानक तेरा चेहरा है, कौन तुझे जाने देगा कि तुम आज्ञा दो। पूतना को जब आज्ञा दी, आज पूतना ने 16 सिंगार 12 आभूषण स्त्री का सुंदर रूप बना के छम छम करती हुई चली जा रही हैं और जसदा मैया के दरवाजे पर पहुंच गई। जसदा मैया से कहने लगी जसदा मैया, ओरी जसदा
जसदा मैया दरवाजे पे आई, देख करके कहने लगी ये तो गोपी कहीं से नई आई है, हमारे गांव की तो हतना है, क्योंकि हमें तो अपने गामगिन की पहचान है। अब जब बाहर से गोपी आई है तो जाके सेवा ज्यादा करनी पड़ेगी। पूतना को भीतर की ओर ले गए। पूतना अपने कुचों से जहर लगा करके गई थी और आज कहने लगी लाला को जब मैं दूध पिलाऊंगी तो लाला उसी समय समाप्त हो जाएगा। जसदा मैया कहने लगी कैसे आई? कहने लगे कि हमारे पति पंटाई करते हैं, हमारे पति ने बतायो कि चौथे पन में नंद बाबा के यहाँ जसदा मैया ते लाला को जन्म भयो है, मेरो मन आयो के लाला के दर्शन कर आओ। माखन मिश्री दही दूध सब रख दिया आगे। अब पूतना कहने लगी लाला को कैसे गोदी में लूं? पूतना कहने लगी मैया कि हाँ मेरे गांव में ऐसो है, काऊ बालक को जन्म होता है तो वो अपने बालक के मेरे पास में ले आवे, अगर मैं बालक के दूध पिला दूं तो वह बालक को कभी बीमारी ना लगे। जसदा मैया सीधी सादी भोली गांव की मन में कहने लगी अगर जे मेरे लाला हुए दूध पिला दे तो मेरे लाला हुए कबू नजर ना लगे, बीमार ना हो गए। थोड़ी सी देर में जसदा मैया कहने लगी अरे बहना तुम मेरे लाला को भी दूध पिला दो कि ठीक है। आज कृष्ण भगवान को गोदी में लिया। कृष्ण भगवान को गोदी में लिया और आज गोदी में लेकर के जब दूध पिलाने लगी तो भगवान ने माता रूप में दूध पिया। माता रूप में दूध पीने के बाद में उसके प्राणों को खींचने लगे। पूतना अपने असली भेष में आई और कहने लगी बचाओ बचाओ, ये कौन है, ये दुष्ट कौन है, मुझे मार डालेगा। आज उसी समय पूतना का इतना बड़ा शरीर देख के जसदा मैया मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ी और कहने लगी मेरो लाला तो राक्षसी के चक्कर में फंस गया, ये राक्षसी से मार डालेगी। भगवान ने उनके प्राणों को खींचा और प्राणों को खींच करके भगवान ने पीछे की ओर गिराया। जहां जहां पूतना गिरी वहां के वृक्षों के चूर्ण हो गए। जिस बगीचे में पूतना गिरी वहां के बगीचे के वृक्षों के चूर्ण हो गए और भगवान उसके हृदय पर बैठ करके और आज खेल रहे हैं। जसदा मैया ब्रजवासियों को लेकर के रोती रोती पहुंची, मेरो लाला तो राक्षसी के चक्कर में आज फंस गया। भगवान आज हृदय पर बैठ करके खेल रहे हैं। भगवान को पकड़ा, उठाया, घर जाके भगवान की नजर उतारने लगी। लेकिन ब्रजवासियों ने पूतना का क्या किया? कहने लगे कि पूतना के कड़कड़ में राक्षस प्रवृत्ति भरी हुई है, इसका समाप्त कैसे हो? ब्रजवासी कहने लगे इसे रज में खींचो, जितना इसे ब्रज की रच में खींचेंगे तो इसका उद्धार हो जाएगा। ब्रज रज में खींचने लगे और ब्रज रज में खींचने के बाद में शरीर का आकार बहुत बड़ा था। शरीर को काट लिया, 7 भाग कर लिए और 7 भाग करके और 7 चिता बना करके पूतना का दाग संस्कार कर दिया। बोली बाल कृष्ण भगवान की। जसदा मैया आज लाला की नजर उतारने लगी। मेरे लाला को जाने कौन की नजर लग जाती है। मेरे लाला ने काऊ का क्या बिगाड़ा है? छोटो सो मेरो लाला है, छोटे छोटे जाके पांव हैं, छोटे से जाके हाथ हैं। अभी तो बोलबो ना जाने जाके पीछे कौन पड़ गो। आज कंस को पता पड़ी कि पूतना का वध हो गया। पूतना का वध हो गया तो उसी समय क्या किया? आज कहने लगे कि अब कौन उसका
और वध करने के लिए जाएगा नंद के पुत्र का पूतना को, तो उसने मार डाला। सक्टासुर कहने लगे मैं जाता हूं। भगवान को मैया ने बैलगाड़ी के नीचे पालने में सुला दिया। सक्टासुर जब पहुंचे भगवान का वध करने के लिए, और आज जब वध करने के लिए पहुंचे, भगवान को मारने के लिए, भगवान कहने लगे अपने घर के लिए भाग जा, अन्यथा मेरे हाथों से मारा जाएगा। नहीं सुनी। भगवान ने बैलगाड़ी में से के नीचे लेटे हुए हैं पालने में, पालने से जैसे ही पैर निकाला, बैलगाड़ी के धीमे से पैर मारा, उस सक्टासुर के जाके लगा, और सक्टासुर जाके धम से और मथुरापुरी में जाके गिर पड़े। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कंस आज कहने लगे इन्होंने सक्टासुर को भी मार डाला, ये तो भयानक पापी है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, इसके अंदर बहुत बल है। कंस ऐसे चिंतित होने लगे। इधर में गोपी ग्वाल भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान की स्तुति करते ही कहने लगे कि लाला के ऊपर जाने किस किस की नजर लगती है। गोपी लाला को खिलाती है, लाला के पास में बैठ जाती हैं, कोई लाला को पकड़ करके खींच ले जाती हैं, कोई लाला को गोदी में बिठा लेती है, कोई लाला के लिए गाती हैं। क्या आज की कथा बड़ी रसमयी है, सुंदर सुंदर कथा बाल रूप की, और सुंदर सुंदर भजनों का आनंद मिलेगा तुम्हें। और क्या कहने लगी कि बांसुरी बजाए दे तो कुमाखन खवाऊंगी, बांसुरी बजाए दे तो कुमाखन खवाऊंगी, बांसुरी बजाए दे तो कुमाखन खवाऊंगी, ओ बांसुरी बजाए दे तो कुमाखन खवाऊंगी, माखन खवाऊं तो पे बारी बारी जाऊंगी, माखन खवाऊं तो पे बारी बारी जाऊंगी, माखन खवाऊं लाला बारी बारी जाऊंगी, माखन खवाऊं लाला बारी बारी जाऊंगी, माखन खवाऊं तो पे बारी बारी जाऊंगी, माखन खवाऊं तो पे बारी बारी जाऊंगी। अरे बांसुरी बजाए दे तो कुमार